बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। आम इंतखाबात मसाइल का हल अवामी फैसले ही से मुमकिन है। नैब कवानीन में तरामीम के केस में दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रोलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी गई। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले ही से मुमकिन है। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने नैब तरामीम पर इमरान खान के हक दावा न होने पर दलाइल देते हुए कहा कि अदालत आर्टिकल 184(3) पर मोहतात रहे। इसके तहत किसी भी दरख्वास्त पर कानून साजी कल अदम करार देगी तो मयार गिर जाएगा। आर्टिकल 184(3) का इख्तियार अवामी मामलात में होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस के हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बुंदयाल ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरामीम चैलेंज की है। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई। PTI ने पता नहीं क्यों फिर पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। IMF से आज फाइनल राउंड है, अच्छी खबर देंगे। IMF मिशन के साथ मुलाकात कर रहा हूं और उनके साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक पर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एक तकरीब के बाद मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि IMF मिशन के साथ मुलाकात कर रहा हूं और उनके साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF से कोई इख्तलाफ नहीं, उनके साथ आज फाइनल राउंड चल रहा है। इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक आज अच्छी खबर देंगे। इलेक्शन की तारीख ना मिली तो आइन की बहाली के लिए तहरीक चलाई जाएगी। PTI लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने कहा कि आइन कहता है इलेक्शन का इनेकाद करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी पूरी ना होने की सूरत में उसका नतीजा भी आइन में लिखा हुआ है। असद उमर ने कहा कि उनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है। कारकुन हल्कों में उतरें और इंतखाबी मुहिम शुरू करें, इलेक्शन आ रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त पंजाब में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हकूक सलब किए जा रहे हैं। अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 में सज़ा मौजूद है। इंतखाबात होने से पंजाब के अवाम को उनका आइनी हक मिलेगा। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती तो हमें आइन की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी। PDM पहले अवाम फिर इलेक्शन, अब अदालत से भाग रही है। GHQ ने इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत कर ली। GHQ की जानिब से वजारत दाखिला को मरासला मौसूल हुआ। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि मरासले में GHQ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली के 64 हल्कों और सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि मरासले में कहा गया कि सिर्फ राजनपुर में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब रेंजर्स दूसरे हिसार में मौजूद रहेगी। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और सूबों में आम इंतखाबात के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त की थी। ज़राए ने मरासले से मुतल्लिक बताया कि GHQ ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर हैं और सिक्योरिटी एहलकार 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक होने वाले डिजिटल मरदमशुमारी में मसरूफ़ होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का PTI के 43 अरकान को ऐवान में दाखिल ना होने देने का फैसला। ख्याल रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 24 जनवरी को तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसके खिलाफ PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ 43 अरकान कौमी असम्बली MNAs को डीनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोकने का हुक्म जारी किया था। अब ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। खबरों में सुना है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। स्पीकर का फैसला ताहाल अपनी जगह मौजूद है। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि इस मामले पर कानूनी टीम से मुशावरत की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ा फैसलों की रोशनी में हिकमत अमली बनाई जाएगी। याद रहे कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का इस्तीफ़ा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया।
डॉक्टर इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से 3 मरला स्कीम जो नई आबादी जलियांवाली यूनियन कौंसिल मामुआ कलां अगो की का दरीना मुतालबा था। MNA राना शमीम अहमद खान और MPA राना अब्दुल सत्तार की खसूसी काविश से वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती प्रोग्राम 3 मरला स्कीम मंजूर करने और नई सड़कें नालियाँ बनवाने पर चौधरी शाहीन बाजवा, मोहम्मद जमील उर्फ बिल्ला, पहलवान राना अब्दुल रहीम खान, मलिक मोहसिन, अवान राना अहमद खान और दीगर अहले इलाका ने राना शमीम अहमद खान और राना अब्दुल सत्तार का शुक्रिया अदा किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक कोहटी रटा आज़ाद कश्मीर से अफसोसनाक खबर। 21 साला नौजवान अजिल भट्ट वल्द मोहम्मद मजीद भट्ट साकिन गुलपोर कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। SHO कोहटी रटा सरदार सुहेल यूसुफ मौके पर पहुंच गई। मैयत अस्पताल मुंतकिल कर दी गई जहां पर पोस्टमार्टम जारी है। खबर शामिल करते हैं जिला भिंबर आज़ाद कश्मीर से इरफान यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक बरनाला आज़ाद कश्मीर कोर्ट जमल लाइन सुप्रीडेंट महकमा बरकियात मिर्जा मुजफ्फर इकबाल ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की वजह से जो लोग परेशान हैं, हर चीज़ के लिए एक लायहा अमल होता है, उसमें किसी भी सियासी गैर सियासी पार्टी का अमल दखल नहीं और ना ही कोई मुहकमाना गफलत है। बिजली की बंदिश मौसम की खराबी या गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई फॉल्ट आ जाता है, अगर ऐसा ना किया जाए तो इसमें जानी नुकसान का खतरा होता है। ऐसी सूरत में बिलावजह महकमे पर तनकीद ना किया करें। SDO हमेशा आवाम को आसानियाँ फराहम करने के लिए कोशा हैं। जल्द अज जल्द बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं तहसील बरनाला से यासिर अरफात की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बरनाला के एंट्री पॉइंट आही पर जिला बरामदगी दरामदगी टैक्स के नाम पर जगह टैक्स की वसूली जारी। जलालपुर सोबतियाँ तहसील और जिला गुजरात के रहायशी कासिम रबानी जो कि आज मोरखा 9 जनवरी बरोज जुमेरात अपनी ज़ाती वैगनार सुजुकी 626 नंबर पर अपने एक दोस्त को सामान देने आ रहा था कि ठेकेदार रऊफ जराल के मुलाजिम वकार जराल साकिन कोट जमील ने कासिम रुबानी से 100 रुपए वसूल कर लिए। पहले चंद ताजरों ने शिकायत की कि वो मोटरसाइकिल पर सामान लाते हैं तो उनसे पैसों का तकाजा किया जाता है। बरनाला बाजार के ताजरों आला हुकाम से इस जगह टैक्स को बंद करवाने का मुतालबा किया वरना शदीद एहतजाज पर मजबूर होंगे। बरनाला आज़ाद कश्मीर तहसील बरनाला के गाँव हीर महकमा ज़राअत आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे निगरानी फ्रूट नर्सरी फार्म हीर में फलदार पौधों की बहुत सारी इकसाम पाई जाती है जो कि आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं निदा फैसल से। जी निदा, मज़ीद आगाह कीजिए। उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा फैसल। इस वक्त हम मौजूद हैं फ्रूट नर्सरी हीर महकमा ज़राअत में और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्त लगे हुए हैं और इस वक्त हम ये नर्सरी अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर मौजूद है बरनाला से। इस वक्त इसमें फरवरी के महीने में जो सेल लगी हुई है जो पूरा फरवरी का महीना चलती रहेगी और ये आसान जो है सेल डिस्काउंट पर जारी है। ये बहुत खुशआइन बात है कि मुल्क के अंदर इस तरह की नर्सरीज़ मौजूद हैं या इलाके के अंदर इस तरह की प्रोडक्शन होती है। तो इस वक्त हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि खूबसूरत जो है ना माल्टे वगैरह के दरख्त लगे हुए हैं। तो हम इस टाइम इंचार्ज जो नर्सरी हैं कबीर साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो नर्सरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तक डिलीवर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया ग्लोबल न्यूज़ का कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये वाकई हमारे इस अपने पूरे एरिए के लिए तहसील बरनाला के लिए एक नेमत है कि यहाँ पे हमारी जो मिट्टी देसी हमारे यहाँ पे फलदार पौधा जो तैयार होते हैं बिल्कुल इस मौसम के मुताबिक और इस इलाके की मिट्टी के मुताबिक तैयार होते हैं। अभी पूरा फरवरी का माह हम सेल यहाँ पे जारी रखेंगे और बिल्कुल सरकारी इनराफ पे प्राइवेट से कई गुना कम जो है वो रेट इसके होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी अजला की जो लोकेशन होती है हमारे पास महकमाना तरफ से वो मुकम्मल करने के बाद सेल को दोबारा कंटिन्यू करें। तो ये हमारे पास जो कलमी पौधे होते हैं ये आला इकसाम के माल्टा लेमन वगैरह के ये थोड़ी सारी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाते हैं कि इस दफ़ा अगस्त में हमने जो है वो अगस्त सितंबर में ये कलमें की थी। ये चाइना लेमन की कलमें हमने की हुई हैं और ये पोट भी इनकी अभी शुरू हो गई हुई है। ये ट्रू टू टाइप होते हैं जिसको कहते हैं कि सैयल नस्ल पौधे जो है ना वो हमारे पास होते हैं। ये इंशाल्लाह ये जो खट्टी का स्टॉक है इसके ऊपर हमने चाइना लेमन की लगाई हैं। ये जो ही तैयार होंगे तो हम इसकी खट्टी काटेंगे और ये चाइना लेमन। जी आप बता सकते हैं ये कौन से मौसम में होती हैं, किस मंथ में आप ग्राफ्टिंग करते हैं? ये साल में तकरीबन 2 दफ़ा होती है। एक तो हमारा मार्च में सीज़न शुरू होगा, ये अप्रैल मई तक जाएगा
उसके अलावा जो है हमारा अगस्त और सितंबर 2 माह में ये कलमें होती हैं, इसको साइड ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसके अलावा चिप जो है ना वो भी हमारे यहाँ होती है, वो भी अगस्त सितंबर में हम करते हैं। अच्छा, तो आप बताएं मुझे कि इसकी जो सेल है ये कितना टाइम तक लगती है और सेल में डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप? ये प्राइवेट नर्सरियों पे तो आप मुआवजा अगर करें तो 100, 200, 300 से कम तकरीबन कोई भी पौधा नहीं होता। और हमारे पास जो सरकारी रेट्स होते हैं वो 100 से ज़्यादा कोई भी नहीं होता। मतलब कोई 50 है, कोई 60 है, कोई 70 है, कोई 80 है, इस तरह करके कोई 40 रुपये भी कुछ चीज़ें होती हैं। ये हमारे पास जो है ना वो सरकारी एक तयशुदा रेट होता है, उसके मुताबिक हर फलदार पौधे का तकरीबन लादा होता है। ये पूरा फरवरी का माह इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो ज़मींदार डायरेक्टली ले सकते हैं पौधा जात, और बागात की शक्ल में भी हम दे सकते हैं, उनको लेआउट भी करके दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे नर्सरी के इंचार्ज और बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग दी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। कोटली आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे मदीहा मुगल के मुताबिक अफसोसनाक खबर कोटली आज़ाद कश्मीर की तहसील नकरियाल के नवाही गांव बरमोश में जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। जबकि ड्राइवर हादसे की जगह से रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल कर दिया गया। खड़गोचरा बरमोच कोर्ट के मुकाम पर सैयद शफकत हुसैन शाह बल्मी गुलहतर वालों की जीप हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 अफराद मौके पर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सैयद सादिक हुसैन शाह और उनकी जोजा मौके पर ही दम तोड़ गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।